तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास मिक्स्ड बिन होती हैं उसको किस प्रकार से जोड़ा जाता है। यहाँ पर मैंने 4 उदाहरण लिए हैं और ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, फिर भी इनको मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसके माध्यम से आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से समझना है। ये दोनों तो फिर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तो सरल बिन भी बना के आप कर सकते हैं, परंतु जो ये इनमें अगर आप सरल बिन बनाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको शॉर्ट तरीके से, जिससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम एक उदाहरण को लेकर अच्छी प्रकार से समझते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो ये संख्या है, ये यहाँ पर हमें किसी का चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब किसका चिन्ह है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो प्लस का चिन्ह होगा। जैसे यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 2/3। अगर ये ऐसे होगी तब यहाँ पर इस प्लस के साइन को हटा देंगे और डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया तो हमारे पास ये मिश्र भिन्न हो गई। अगर हमारे पास यहाँ पर चिन्ह है, अभी इसको लिखा कैसे ऐसे, इसको समझते हैं पहले। तो यहाँ पर हमारे पास 5 + 2/3 है। अब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आ जाएंगे। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 3। ये 3 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो गए 15। प्लस का साइन है, उसके बाद में 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2। यहाँ पर टोटल संख्या हो गई 17/3। ये हमारे पास टोटल हो गया। अब हमें इसको मिश्र भिन्न में बनाना है, तो इस 3 का भाग 17 में जितनी बार पूरी बार जाएगा उतनी बार तो दे लेना है। जैसे 3 का भाग यहाँ पर 5 बार जा रहा है तो ये 5 बार भाग चला गया और बच गए यहाँ पर 5 या 15 तो गए, 5 बार तो पूरी बार भाग चला गया और 2 बच गए तो 2/3। इस प्रकार से हमने इस जो ये मिश्र भिन्न थी, इस प्रकार से इस भिन्न को हमने मिश्र भिन्न बनाए हैं। तो यहाँ पर जो साइन होगा वो किसका होगा, प्लस का साइन होगा। अगर हमें कोई भी मिश्र भिन्न दिखाई देती है तो उसमें अगर ऐसे कोई भी खाली स्थान ही तो वहाँ पर जो चिन्ह होगा वो प्लस का साइन होगा। अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 और 5 है, 5 + 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का साइन है और यहाँ पर भी प्लस का साइन है, तो इनको एक साथ लिख देंगे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि यहाँ पर भी सभी प्लस में, तो इनको 5 + 5 लिख दिया। और यहाँ पर बच गए हमारे पास +2/3 + 3/4। ये हमारे पास ये इसका तो ये बच गया और इसका ये बच गया। अब हमें इनको तो जोड़ देना है, तो 5 और 5 हमारे पास हो गए 10, या 5 को 2 से भी गुणा कर सकते हैं अगर कोई भी बड़ी संख्या है और वो सेम अंकों से बनी है। जैसे हम आगे उदाहरणों में बात करेंगे इनमें कि जो बड़ी संख्या है उसको डायरेक्ट भी हम गुणा करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गए 10। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर बचा है 2/3 और 3/4। अब इसका हमें क्या करना है, ये तो प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, ये प्लस का साइन यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद में हमें इसका डायरेक्ट इन दोनों को गुणा करना है, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन को जोड़ना बताया है और उसमें जो ये दोनों फ्रैक्शन है हमारे पास भिन्न है, तो इनको जिस प्रकार से भिन्न को जोड़ा जाता है उसी प्रकार से इनको भी जोड़ देंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हर जो हमारे पास हर आ रही है उनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो गए 12। उसके बाद में 3 को 3 से गुणा करना है तो यहाँ पर हो गए 9, 3 × 9 हो गए। यहाँ पर 4 को 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो गया 8। मतलब ये हमारे पास हो गया टोटल 17/12। ये हमारे पास ये संख्या होगी। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 बचे हुए हैं हमारे पास, 10 + 17/12। अब यहाँ पर 1 ले लेते हैं हम, क्योंकि इसके अगर किसी भी संख्या के हर में जो अगर कुछ भी नहीं है तो उसके हर में 1 ही, तो यहाँ पर 1 है। तो ये तो हमने अभी इनका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 12। 1 का भाग 12 में देंगे तो हमारे पास हो गया 12 चला जाएगा। अब 12 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो गए 120 प्लस यहाँ पर 12 का भाग 12 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर हो गए 17। ये हो गए हमारे पास 137 टोटल हो गई बटा 12। या तो हमारे पास ये आंसर आएगा या ये नहीं आए तो हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है। यहाँ से देखना ये अगर इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास मिश्र भिन्न दी है तो हमें आंसर भी किसी में पूछा जाएगा, मिश्र भिन्न में पूछा जाएगा, तो हम डायरेक्ट मिश्र भिन्न भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास हो गए 10 प्लस
यहाँ पर ये दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आया था 17/12, ये हमारे पास आया हुआ था। अब यहाँ पर हम 10 तो हमारे पास ही प्लस, अब यहाँ पर 12 का भाग 17 हम देंगे तो एक बार चला जाएगा, ये 1 आ गया। उसके बाद में यहाँ पर बच गए 5, तो ये 1 से 5/12 हमारे पास आ गई। अब ये इस 1 को तो हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास हो गए 11, ये इधर बचे हुआ है हमारे पास 5/12। अब इस प्लस के साइन को हटा देंगे, हमारे पास मिश्र भिन्न आ जाएगी, तो हम इस प्लस को साइन को हटाएंगे तो 11 सही 5/12, ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हमारे पास जो भी फ्रैक्शन है उसको हमें अच्छी प्रकार से जोड़ लेना है, गलती कहीं पर भी नहीं करना है। अगर गलती जोड़ने में गलती कर दी या गुणा करने में गलती कर दी तो फिर हमारा आंसर तो गलत आना ही है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। तो हम दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको जोड़ने बड़े मैं तरीके में नहीं करूँगा, डायरेक्ट में सॉल्व करके आपको बताता हूँ, क्योंकि इनमें इतना टाइम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 45 और 55 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गए 100। मैंने ये क्वेश्चन तो अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया है। अब इनमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तरीका सेम रहेगा, सिर्फ इनमें जो कैलकुलेशन करने की जो तरीके हैं उसको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा, अगर संख्या एक ही तो अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 45 होता तो 45 को 2 से गुणा कर लेते, हमारे पास यहाँ पर आ जाता। अब यहाँ पर संख्या अलग लेंगे तो दोनों को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 45 और 55 को जोड़ेंगे तो 100 हमारे पास हो गई। अब यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ पर तो बच गया 3/2, यहाँ पर 3/2 प्लस यहाँ पर बचा हुआ है 4/3। तो यहाँ पर 100 तो हमें लिख देना है, प्लस इन दोनों का हमें आंसर याद करना है। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे, पहले हर को गुणा करते हैं तो यहाँ पर 6 आ जाएंगे। अब 2 को तो 4 से गुणा करना है और 3 को 3 से गुणा करना है। तो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 9। अब यहाँ पर हमारे पास बचे हुए हैं 100 प्लस ये हो गए हमारे पास 8 और 9 17/6, ये हमारे पास यहाँ पर बच गए। अब इसमें भाग जा रहा है, 6 का भाग इसमें चला जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर 100 प्लस 2 सही, यहाँ पर बच गया 5/6, यहाँ पर बच गया 5 और ये 2 इधर आ गए, क्योंकि 6 का भाग 17 में 2 बार तो पूरी बार जा रहा है, पूरी बार चला जाएगा। तो ये मिश्र भिन्न बन गई। अब इस 2 को तो इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो गई 102, इस प्लस के साइन को हटा देंगे और यहाँ पर हो गई हमारे पास 5/6, 102 सही 5/6, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमें जो भी हमारे पास समीकरण है उनको सॉल्व करना है। अब हम तीसरे उदाहरण की ओर चलते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखना, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है ये दोनों सेम संख्या है, मतलब 4350 और 4350 दोनों जगह सेम है, मतलब 4350 को 4350 जोड़ना है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट हमें 4350 को 2 से गुणा कर लें, क्योंकि 2 बार ही संख्या, तो 4350 को हमें 2 से गुणा कर लेना है। ये 4350 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 10 की लग जाएगी, 0 हासिल का लगाए, 3 दूनी की 6, 6 और 1 7 और यहाँ पर 4 दूनी की 8, मतलब 8700। ये हमारे पास इसका जो ये मटेरियल है, मतलब 4350 और 4350 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मतलब 8700 आ जाएंगे। अब इन दोनों जो ये समीकरण है, मतलब एक तो ये हमारे पास 7/9 प्लस 2/7, ये दोनों हमारे पास फ्रैक्शन बची हुई हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर प्लस का साइन रह ही जाएगा, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा, मतलब इन दोनों को जो इनके यार इनको गुणा कर लेंगे तो ये हो गया 63, 9 7 63 हो जाएंगे। अब 7 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो गया 49, प्लस यहाँ पर 9 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो गए यहाँ पर 18। अब इन दोनों को जोड़ लेना है और 63 का इसमें जो भाग जाए तो भाग आग दे देना है, उसमें जो संख्या जितनी बार चला जाएगा 63 का भाग वो इधर आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा और जो बचेगा वो यहाँ पर रह जाएगा। तो हम इसको जोड़ के देखते हैं तो 8 और 9 17, 17 के लगे, यहाँ पर 7 हासिल का बचा 1, यहाँ पर 4 और 1 5, 5 और 1 हासिल का लगा हुआ है, कितने हो गए 6, तो ये हो गए 67/63, मतलब 63 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा भाग। तो यहाँ पर 8700 प्लस 1 सही, यहाँ पर बच गया हमारे पास 4/63। इस प्रकार से हमें लिख देना है। अभी इस 1 को इसमें जोड़ देना है तो यहाँ पर 8701 सही 4/63, ये हमारा आंसर
हो जाएगा। इस प्रकार से हमें बिन्नों को सोल्व करना है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको सोल्व करके देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें 4120 को 3104 में जोड़ना है। तो ये 4120 प्लस 3104, इसको तो दोनों को जोड़ लेना है। यहाँ पर संख्याएं सेम थी तो जितनी बार थी संख्याएं उतने से गुणा कर लेना है। जैसे यहाँ पर 2 बार थी तो 2 से गुणा कर लिया था। अब यहाँ पर संख्याएं अलग अलग है तो इनको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 0 में 4 जोड़ेंगे तो ये 4 हो गया। यहाँ पर 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो गया। फिर यहाँ पर 1 1 2 हो गए। फिर यहाँ पर 3 और 4 7 हो गए, मतलब 7224 तो ये आ गए हमारे पास। अब हमारे पास बची यहाँ पर 9/2 प्लस 6/5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। हर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गई। इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। तो 9 पंजा 45 हो गई। 45 प्लस 6 दूनी की 12 हो गई। अब इन दोनों को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गए यहाँ पर 10। हर ही 45 और 12 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पर 57। अब 10 का भाग 57 में देंगे तो 5 बार चला जाएगा, मतलब 7224 प्लस 5 सही 7/10 ये हमारे पास आ जाएगा। अब 5 को इसमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 72 29 हो जाएगा। 4 5 में जुड़ेगा तो 9 हो जाएंगे। अब उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है 7/10, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी अगर हम इसको आसानी से सोल्व करना चाहिए तो इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करें और इसको सरल बिन में बना के फिर करें तो वो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। इसलिए हमें इस शॉर्ट तरीके से इनको सोल्व करना है। तो आज मैंने जो ये बताए हैं कि जो मिश्र बिन होती हैं उनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक जय हिंद जय भारत।